सो ये है ICSE 9th क्लास केमिस्ट्री, हाँ, और चैप्टर है वाटर। निरंतर डीक्रैपिटिएशन क्या होता है? Is a process in which when we heat a solid or compound, the cracking sound is produced. डेलिक्वेशन क्या होता है? डेलिक्वेशन Substances which when exposed to air absorb water from the atmospheric air. Due to this, they form solutions are known as deliquescent substances. And the problem is known as deliquescence. दोबारा बोलो। जब एक सब्सटेंस को हम किसी एयर में रखते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में, तो वो अब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर अपनी सराउंडिंग एयर, जिससे वो सब्सटेंस और कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता है। absorbs air, water from the air and dissolves मतलब change its crystalline state and dissolves। और हाइग्रोस्कोपी आप बताओ दीप्सु। A substance which absorbs moisture from the atmosphere. एग्जाम्पल देखना पड़ रहा है, नीचे लर्न नहीं करवाया मैंने, बोलो। निरंतर CO क्विकलाइम और सिलिका। इज इट ओके? इसका इंतजार कर रही थी मैं, सिलिका का। ठीक है दिवजोत, इक्वली लर्न किया करो बेटा, एक साथ ट्यूशन पढ़ रहे हो, इक्वली लर्न किया करो। ड्राइंग एजेंट, अब हम क्या करने जा रहे हैं? ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस दैट कैन readily absorb moisture from other substances without chemically reacting with them। बोलते ऐसे सब्सटेंसेस जो मतलब अगर किसी के अंदर मॉइस्चर है तो उसको एब्जॉर्व कर लेंगे, पूरी तरह से एब्जॉर्व करेंगे, लेकिन उनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक सल्फाइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ड्राई सोडियम सल्फेट आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल होती हैं कहाँ पर? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में। तो अभी हमने क्या पढ़ा देवजोत? Drying agents are the substances which absorb moisture from surroundings without chemical process. Without reacting chemically. Examples? Anhydrous chloride, anhydrous chloride, and anhydrous phosphorus pentoxide. शाबाश बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो तुम भी आंसर पूरा एंड तक दे पाओगे। द सब्सटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड डेजिकेंट्स और डेजिकेटिंग सब्सटेंसेस। याद रखिएगा, याद रखेंगे, डेजिकेंट्स और डेजिकेटिंग एजेंट्स। तो ड्राइंग एजेंट्स तो उनको कहते हैं, डेजिकेटिंग एजेंट्स या डिसेंट्स भी इन्हें कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर डेजिकेटिंग। जितने भी सब्सटेंसेस नेचर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं विदाउट केमिकली रिएक्टिंग, उनको हम सभी को डेजिकेंट्स या डेजिकेटिंग सब्सटेंसेस कह सकते हैं। Dehydrating agent are the substances that can remove even chemically combined water molecules from the compound। बोलते डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? वो सब्सटेंसेस जो कि क्या रिमूव कर सकते हैं? वाटर विदाउट केमिकली रिएक्टिंग एजेंट हो गए, जैसे कि CuSO4.5H2O। ठीक है, मेरे पास ये क्या है? क्रिस्टल है, क्रिस्टल में वाटर है, वाटर मैंने H2SO4 डाला इसमें कंसेंट्रेटेड, और ये इसने 5H2O मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिए। इसी टके मुझे क्या मिल गया? CuSO4+H2, और ये ब्लू से वाइट हो गया। देवजोत कोई प्रॉब्लम? क्या बोला मैंने? मैंने CuSO4 उसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लू टू वाइट। जब उसमें क्या डाला कुछ, उससे वो डिहाइड्रेट हुआ है। कंसंट्रेटेड H2SO4। इसी तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैन रिमूव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो
2:1 इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, बोलते हैं अगर आप ग्लूकोज के अंदर या केन शुगर के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे, वो कार्बन को अलग कर देगा और वाटर को अलग कर देगा, सुखा दिया बिल्कुल उसमें से एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे टूटते हैं। सम और और भी कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। Al2O3 जिसे हम क्या कहते हैं, एलुमिना, क्या कहते हैं, एलुमिना। और P2O5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो हमने देखा कि किस तरह से कंसंट्रेटेड H2SO4 चीज़ों को डिहाइड्रेट करता है। विद एग्जांपल, गैसेस आर ड्राइड बाय, बोलते गैसेस को भी ड्राई किया जाता है। कैसे किया जाता है, पासिंग द गैसेस को सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास करो, ठीक है। और उसकी बहुत अट्रैक्शन होती है, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है वाटर की तरफ को। तो गैस में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और गैस को बिल्कुल ड्राई कर देगा। इज इट ओके? तो इस तरह से, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन ड्राइंग गैसेस, passing them through a drying tower or a U-tube containing quicklime or anhydrous sodium sulfate। बोलते passing them through the drying tower or a U-tube containing quicklime। तो अगर हम उसको ड्राइंग टावर के थ्रू पास करें गैसेस को तो भी वो सूख जाती हैं, या फिर क्विकलाइम के थ्रू या एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। क्या होगा सोडियम सल्फेट का फार्मूला है, Na2SO4। हाँ देवजोत, ए ड्राइंग बल्ब कंटेन एनहाइड्रस, और ड्राइंग बल्ब भी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अपने अंदर होता है उसके अंदर, और वो एब्जॉर्ब कर लेता है गैसेस से मॉइस्चर को। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या है, ड्राइंग एजेंट्स को और क्या 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 बोलते हैं, और किस तरह से उन्होंने एग्जांपल दे के केमिकली आपको केमिकल 2 रिएक्शंस दिए कि किस तरह से कंसंट्रेटेड H2SO4 चीज़ों को ड्राई करता है और गैसेस कैसे ड्राई की जा सकती हैं। अब है हमारे पास एक नोट जिसमें लिखा है क्विकलाइम बीइंग बेसिक इन नेचर इज सुटेबल फॉर ड्राइंग NH3। तो क्विकलाइम बहुत बेस्ट ड्राइंग एजेंट है NH3 के लिए। ये बेसिक गैस को ड्राई कर देता है। ये जो गैस सुटेबल फॉर क्विकलाइम जो है वो बेसिक गैस को बड़े अच्छे से क्या कर सकता है, और उसमें से अमोनिया एक है। इज इट ओके? इसके बाद हमारे पास लिक्विड्स आर ड्राइड। लिक्विड्स को कैसे ड्राई किया जाए, सॉलिड्स को कैसे ड्राई किया जाए, ये देखेंगे हम। गैसेस को कैसे किया हमने, गैसेस ट्यूब के थ्रू भेजा, सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत अट्रैक्ट करती हैं मॉइस्चर गैसेस का, ड्राइंग बल्ब। लिक्विड्स आर ड्राइड बाय कीपिंग देम ओवरनाइट ओवर एनहाइड्रस। बोलते हैं लिक्विड्स को लो और एनहाइड्रस Na2SO4 के या फिर MgSO4 के ऊपर या फिर CaCl2 के अंदर डाल दो रूम टेम्परेचर पे, और वो ऐड कर लेगा और सॉलिड फॉर्म में कर देगा उनको चेंज, लिक्विड को। जो गैसेस पार्ट हो जाएंगे उसको सॉलिड कर देगा। हाँ नहीं, लिक्विड को ही, लिक्विड जब इनके अंदर जाएगा, एनहाइड्रस है ना, ये सूखे हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके वाटर को, और जो उसमें मॉलिक्यूल होंगे, हाँ पूरा ठीक है। इसके बाद है सॉलिड्स आर ड्राइड बाय स्प्रेडिंग देम ऑन ए वॉच ग्लास। किसके ऊपर, वॉच ग्लास और ए डिश, कीपिंग इट इन ए डेजिकेंट्स फॉर सम डेज। ठीक है, डेजिकेटर्स मतलब डेजिकेटर्स क्या हुआ, जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा। थोड़े दिन के लिए सॉलिड्स को उसमें डाल दो, ठीक है, किसके अंदर, ग्लास के अंदर या किसी डिश के अंदर डाल के डेजिकेटर्स के अंदर डाल दो और वो सूख जाएगा, है ना। तो डेजिकेटर क्या है, एक एयर टाइट ग्लास वेसल है, दिख रही है, ये बिल्कुल एयर टाइट ग्लास वेसल, और इसके अंदर आप चीज़ें सुखाने के लिए सॉलिड चीज़ें जो है इसके अंदर डाल सकते हो। इज इट ओके? ये जो है ड्राइंग और ये सब कुछ ये मैं समझा चुकी हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ ये यहाँ से होगा। तो मुझे ये याद करके देना है आपने, इसके क्वेश्चन आंसर है ये। तो मुझे लगता है कि आज आपसे इतना ही हो पाएगा, है ना। फिजिक्स करनी है या बायो करनी है? बायो का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे हम। किसका लूंगी मैं ना, छोटा सा ही है वो, कल उसको लर्न कर लेंगे। ये कट है सिलेबस से सारा, एक दिन और लगेगा, 1 या 2 दिन बस, है ना। चलो स्टार्ट करो, इसको लर्न करो, लर्न करके सुनाओ। ये पहले सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से सुना दो, और उसके बाद एक क्वेश्चन। ये तो करना ही है, पर सबसे पहले ये सुना दो मुझे 2 मिनट के अंदर ना।
हाँ, नेक्स्ट कौन आ रहा है? आ जाओ जब जी। क्या चाहिए? सुनना है? स्पेलिंग्स याद की है? सडनली की स्पेलिंग सुना है जरा? हम्म इधर आओ, इधर इधर दिखाओ अपना चेहरा। हाँ, अब बताओ बताओ। Suddenly, हाँ, स्पेलिंग। SUN, सड सड सड। ड ड कहाँ गया? बोलो। D, हाँ, एक ही था डी। हाँ, दो, दो है तो लगा दो। N, दोबारा शुरू से बोलो। ये S, कोरोना ने ना बर्बाद कर दिया आपको, नहीं? है? बोलो। S, हाँ, U, हाँ, हाँ, D, हाँ, D, हाँ। N, हाँ? चलो जाओ सीट पे, दोबारा याद करके आओ। अच्छे से याद करो, ठीक है?